तो जनता क्या बोलते, एक बुकिंग ले लिया ओला का, 526 रुपया महंगा पड़ गया। मतलब फंस गया यार। ओला का ना वो दिखाता नहीं है ना, क्या बोलते हैं, मल्टी स्टॉप नहीं दिखाता, और किलोमीटर में देख नहीं पाया, बस गोरेगांव देख के उठा लिया। और साला कुर्ला से, फिनिक्स मॉल से पिकअप था भाई, विक्रोली से उठाया था। सिर्फ 526 रुपया मिला है। 25 किलोमीटर मैंने ड्रॉप किया, लेकिन टाइम लग गया 1 घंटा 36 मिनट। निर्लोन पार्क में हूँ और बुकिंग तो बहुत गंदा बज रहा है। अब मुझे एग्जिट करना है, तो एग्जिट कौन सा है। तो जनता, तुम्हारा भाई आ गया है नाला सुपारा वेस्ट, दूसरी बुकिंग लेके। पहली बुकिंग मैं गोरेगांव लेके गया, और गोरेगांव से फिर मैं वही दिंडोसी जहाँ पे जाता हूँ, मैंने बताया था अपना अड्डा कौन सा आईटी पार्क है, वहां पे गया। नाम याद नहीं है, इंटेलियन था ऊपर पहाड़ के। इंटेलियन से मैंने बुकिंग लाया नाला सुपारा वेस्ट, और नाला सुपारा वेस्ट में ड्रॉप किया हूँ, और नाला के बाजू में खड़ा हूँ। खड्डा उड्डा है इधर। और जो फेयर मिला है मुझे फ्रेंड्स, 760 रुपये मिला है 46 किलोमीटर का। 1 घंटा 46 मिनट लग गए मुझे। तो इस तरह से भाई 1270 रुपए का, मतलब पौने 1300 रुपए का मेरा काम हो गया है। और मैं नाला सुपा रहा हूँ, जो टाइम हो रहा है वो 12:50 हो रहा है। तो देखते हैं कब तक बुकिंग मिलता है। एक बुकिंग यहाँ से मिल जाए तो घर के लिए निकल जाओ। 1000 का टारगेट सेविंग का रहता है, तो हो जाएगा कि नहीं देखते हैं, क्योंकि सीएनजी बहुत खा रही है। आधी सीएनजी आ गई है। 87 किलोमीटर गाड़ी अब तक चला लिया मैंने। तो वेट करता हूँ, रैपिडो बज रहा है, लोकल भाड़ा बज रहा है, कोई अच्छा बजे ओला उबर में तो यहाँ से लेके निकलूँ मैं। ट्रैफिक कुछ खास नहीं था, फिर भी 1 घंटा 44 मिनट लग गए। ओबराय के पास ही 15 मिनट लग गए भाई, इतना ज्यादा जाम था। तो जनता, ये देखो किस जंगल में आ गया मैं। ये घोड़बंदर रोड में हूँ। अंदर से एक बुकिंग आई। ओला का बुकिंग फाउंटेन होटल से ही बज रहा था। ओला का बुकिंग बज रहा था 350 रुपए में, संगम नगर का एंटाफिल का बुकिंग है। लेकिन उबर में मुझे बजा एक बार 840। मैंने कैंसिल मारा, मैं बोला संगम नगर कहाँ है। फिर बुकिंग में जब गूगल से चेक कर लिया, बजा मुझे, तो मैंने बुकिंग को एक्सेप्ट कर लिया कि वडाला एंटाफिल का है, और पैसेंजर को पिक करने जा रहा हूँ मैं। तो अब जा रहा हूँ मैं पैसेंजर को। भाई देख रहे हो, ये पूरा जंगलों के अंदर, पूरा ये पहाड़, घोड़बंदर रोड के अंदर जो जंगल है, पूरा विला लॉज बीज लग रहा है सब। तो संगम नगर, तो भाई बात ये रही कि मैं था लोनावला बोल रहा हूँ। कहाँ था मैं फ्रेंड? नाला सुपारा। नाला सुपारा जब बोर हो गया ना, तो 4:15 बजे वहां से मैं खाली निकल लिया। जनता, 4:15 बजे खाली निकल लिया, वहां से आया फाउंटेन। तो यही बुकिंग ओला में 350 बज रही थी। ऊबर की पहले 840 में बजी थी, लेकिन दोबारा 810 में बजी। जब मैंने चेक वगैरह कर लिया, उठा लिया मैं। चलो आ गया हूँ, पैसेंजर को पिक करता हूँ और लेके निकलता हूँ। भाई साहब ये गार्ड बैठे हैं, इनको क्या बताना है पूछता हूँ जरा। पिकअप आ गया भाई इस रिसोर्ट में पिक करने। चलो भाई ऑलमोस्ट आ गया हूँ मैं। 3 पॉइंट सीएनजी है जनता, पहुंच जाऊंगा कि नहीं पता नहीं। पेट्रोल पे लाना पड़ेगा अंटाफिल से, जैसे उस दिन लाया था। तो फाइनली ये दिखा रहा है मुझे यहाँ का लोकेशन। तो अभी कस्टमर को फ़ोन करता हूँ फाइनली कहाँ पे है। यही का है लग रहा है। चलो ठीक है। तो नागिर को, अपने को जो फेयर मिला है वो मिला है 774 रुपया 41 किलोमीटर का। मतलब अगर मैं नाला सुपारा से भी ये बुकिंग लाता ना, तो मुझे इतना फेयर नहीं मिलता था यहाँ तक का। और कुछ 1.25 घंटे लगे रहेंगे। संगम नगर लाके मैंने ड्रॉप कर दिया पैसेंजर को। जो फेयर इस तरह से जो काम हो गया। आखिरी पॉइंट अब भी सीएनजी आया है 163 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद। मतलब ये लास्ट पॉइंट सीएनजी है। और घर जा रहा हूँ यहाँ से मैं 10 किलोमीटर खाली फ्री वे पकड़ के निकल लूंगा मैं। तो इस तरह से आज का टारगेट जो था फ्रेंड्स, टारगेट हुआ कंप्लीट। 1000 का टारगेट लेके निकला था, लेकिन टाइम ज्यादा हो गया, तो मेरा टारगेट बढ़कर अब कुछ 1400 रुपए का टारगेट हो गया। मतलब 1400 रुपए का सीएनजी काट के मैंने सेविंग कर लिया। तो चलिए अब सेविंग से बातें कर लेते हैं कि ये जो लोग समझते हैं कि मैंने 600 की सीएनजी जलाई, 500 की सीएनजी जलाई, 2000 का काम किया, 2200 का काम किया, 1500 बचा लिया, 1400 बचा लिया। तो यहाँ देखो, सबसे मैं आपको एक गौर करने वाली बात बताता हूँ। 1400 रुपये मान लो मुझे आज बचा है, लेकिन देखो अगर मैं अपनी गाड़ी ईएमआई पे लेता, बाकी सब लोग, ये ज्यादातर लोग गाड़ी ईएमआई पे ही है सबका, ठीक है।
तो 500 रुपया डेली EMI आपको निकालना है उस 1400 में। उसके बाद आपके हाथ में सिर्फ बचेगा डायरेक्टली सिर्फ 900 रुपया। ठीक है, सीधा सीधा आपके पास सिर्फ 900 रुपया बचने वाला है। तो ये 900 वाला जो मैं हिसाब किताब है ना फ्रेंड, ये बचा नहीं अभी आपको गाड़ी का मेंटेनेंस। प्यास लग गया जनता, डेली 200 रुपया। उसके बाद हर साल 50,000 रुपए का पेपर वर्क में गाड़ी का खर्चा आता है। ठीक है, मिला जुला के अगर ये पार्ट टाइम में अगर 1500 रुपया CNG काट के मैं बचाता हूँ ना, तो मेरी जो सेविंग निकल के आएगी वो सिर्फ 500 रुपया आएगी। याद रखना इस चीज को जनता, सिर्फ और सिर्फ 500। ऐसा है सीन शॉर्ट। मतलब अगर आप 1500 बचाओगे तो आपका 1000 रुपया समझो ऑलमोस्ट EMI और गाड़ी का मेंटेनेंस पेपर वर्क में खर्च हो जाएगा, सिर्फ 500 रुपया हाथ में आएगा। इसलिए बहुत लोग जो सोचते हैं कि भाई 1500 रुपया डेली बचा रहे हो, यानी 45,000 महीना कमा रहे हो, तो ये गलत है, ये सोच मत रखो आप लोग। तो चलो आज का काम बनता। ये रही पहली बुकिंग। मूड खराब हो गया इस बुकिंग से यार, देख रहे हो ये वही बुकिंग थी। फेयर कलेक्टेड 709 रुपया जीपे किया पैसेंजर ने, 526 मुझे मिला है। मल्टी स्टॉप था यार। उसके बाद ये एक बुकिंग ओला में हुआ, 2 बुकिंग उबर में हुआ, जो मैं नाला सोपारा लेके गया फिर गोरेगांव से। ये देखो फ्रेंड, ये कहाँ है, कहाँ गया? हाँ यही है फ्रेंड, छेड़ा नगर नाला सोपारा। हाँ ठीक है, छेड़ा नगर नाला सोपारा। उसके बाद मलाड से लेके गया था नाला सोपारा, 760 रुपया 46 किलोमीटर का मिला। वहां फिर मैं खाली निकल लिया। मुझे फिर थाने मतलब घोड़बंदर रोड से बुकिंग लगा वडाला का, 42 किलोमीटर का 774 रुपया मिला। टारगेट कंप्लीट हो गया। जो गाड़ी 1534 और 529 मतलब 2050 रुपए का काम हो गया। और जो गाड़ी चल गई घर आने जाने तक, वडाला से खाली आ रहा हूँ, 173 किलोमीटर CNG आखिरी पॉइंट 600 रुपए की CNG चली गई। 600 रुपए की CNG चली गई। टाइम भी 7 बज गया है भाई, घर आके 7 बज गया एकदम, टाइम भी हो गया 8 घंटा। चलो जनता, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं और बूम बाम करते हैं।